This call is now being. हेलो बच्चा, जैसे कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक चल रहा था, जो कि किसके बारे में था? जो कि एक प्रमेय थी, जो कि 1.4 थी, उसके बारे में था। उससे पहले अगर हम प्रमेय 1.3 की बात करें, जिसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, तो मैंने आपको क्या बताया था? प्रमेय 1.3 जो है वो कहती है कि अगर कोई भी अभाज्य संख्या, मान लो एक अभाज्य संख्या है, वो की क्या करिए, ये दोनों ही प्रमेय इंपॉर्टेंट है बच्चा, इसलिए मैं आपको 1.3 भी बता रही हूँ, ध्यान से देखना। अगर कोई अभाज्य संख्या p, ठीक है, ये जो अभाज्य संख्या वो p है, p किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है। मान लो जो p है वो किसको विभाजित कर रही है? वो विभाजित कर रही है a स्क्वायर को। तो प्रमेय के अनुसार जो आपकी अभाज्य संख्या होगी वो इसके वर्गमूल को, मतलब a को भी विभाजित करेगी। हमें पता है कि जो हम वर्गमूल लेते हैं वो किस तरह से लेते हैं? वो हम लेते हैं कि a स्क्वायर है, इसका वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर से, मतलब वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, a आता है। तो हमें ध्यान क्या देना बच्चा? हम ध्यान देंगे कि जब हमारा कोई भी अभाज्य संख्या a स्क्वायर को विभाजित कर रही है तो वो अभाज्य संख्या a को भी विभाजित करेगी। ये हमारी प्रमेय थी, ठीक है। जैसे अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो दिया गया है कि 3 जो है वो क्या करती है? 36 को विभाजित करती है। और क्वेश्चन देखते हैं इसका किस तरह आता है बच्चा। क्वेश्चन इसी तरह आएगा कि अगर एक अभाज्य संख्या 3 जो है वो 36 को विभाजित करती है, तो आपको बताना है कि प्रमेय 1.3 के अनुसार, यही प्रमेय का नाम है बच्चा, 1.3 के अनुसार दिए गए, क्वेश्चन टाइप बता रही बच्चा, इस तरह से ही आएगा। अगर और दूसरे तरीके से भी पूछेंगे तो आपसे यही पूछेंगे कि इस प्रमेय के अनुसार कौन सी संख्या होगी जिसको ये विभाजित करेगी। तब पूछेंगे क्या? एक का वर्ग 6। हाँ बच्चा, एक सेकेंड एक सेकेंड, ठीक है। तो हमें क्या करना है? 1.3 के अनुसार कौन सी संख्या को विभाजित करेगी, ये हमारा क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी हमें हल कैसे करना, मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे हमें, जैसे दिया गया है 3, दूसरा हमें ऑप्शन दिया गया, हेलो सोमवती, यहाँ पर 6 दिया जाएगा, 9 दिया जाएगा, 18 दिया जाएगा। बच्चा हो सकता है यहाँ पर जितने ऑप्शन दिए जाए वो सारे के सारे किससे विभाजित हो? वो सारे के सारे 3 से विभाजित हो, ओके। लेकिन हमें क्या देखना है यहाँ पर? हमें प्रमेय के अनुसार देखना है। प्रमेय क्या कहता था कि अगर कोई भी संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या, प्रमेय किसके लिए? अभाज्य संख्या के लिए है, भाज्य संख्या के लिए नहीं है। तो अगर कोई भी अभाज्य संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित कर रही है तो वो उस संख्या को भी विभाजित करेंगे, पहला कहने का तरीका है। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि अगर 3 36 को विभाजित कर रही है तो इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगी। जैसे आप कहोगे कि 3 जो है वो किससे विभाजित हो रहा है? 36 से विभाजित हो रहा है। तो जो आपका, सॉरी, जो 3 है वो किसको विभाजित कर रहा है? 36 को विभाजित कर रहा है, तो इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा। हेलो तनिषा, ठीक है। अभी इसका वर्गमूल हम कैसे लेते हैं बच्चा? कि यहाँ पर 36 लिखा हुआ है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 18। फिर 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 9। अभी 9 से तो भाग जाएगा नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। और फिर 3 से करेंगे तो 36 का हम अभाज्य गुणनखंड क्या लिख सकते हैं बच्चा? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अभी 2 के जोड़े बनाएंगे, जिसके 2 के जोड़े बनेंगे वो आपका क्या आ जाएगा? वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा। तो कितना आया बच्चा? 6 आया, ठीक है। तो आप क्या कह सकते हो कि प्रमेय के अनुसार, वैसे जो आपका 3 था वो 3, 6, 9, 18, 36 सबको विभाजित कर रहा था, लेकिन प्रमेय के अनुसार आपका क्या आएगा? प्रमेय के अनुसार आएगा कि 3 अगर 36 को विभाजित करता है तो 36 के वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, मतलब 3 जो है वो 6 को भी विभाजित करेगा। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ओके बच्चा, यस बच्चा। पहला हमारा क्वेश्चन है कि मान लो एक परमे अभाज्य संख्या है p, वो आपके 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो
क्या P 15 को विभाजित करेगी? ये हमें आंसर देना। चलिए, इसके टाइप क्या है, यस और नो। ए और बी दो ऑप्शंस है, यस और नो में आपको आंसर देना है। चलिए इसे ट्राई करो। अगर हमारा कोई एक अभाज्य संख्या है p, वो 15 के स्क्वायर को विभाजित कर रही है, तो हमारा क्या p 15 को विभाजित करेगी? ये हमारा क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर करेंगे। ओके ओके बच्चा, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। हमने क्या बताया आपको, हमने आपको बताया कि जो हमारा क्या है p है, वो 15 के स्क्वायर को विभाजित करे। कभी कभी हो सकता है 225 भी लिखा हो, तो हमें कुछ डरना नहीं है, वैसे भी ये आपका 15 का स्क्वायर ही है। तो हम इसे क्या करेंगे कि ये इसको भी विभाजित करेगा, तो वर्ग से वर्गमूल तो वैसे भी कट जाता है, तो क्या हो जाएगा, हाँ p हमारा 15 को भी विभाजित करेगा। ठीक है। इसमें एक तरह का, लास्ट तरह का जो क्वेश्चन बनता है, वो आपका क्या बनता है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उल्टा पूछते हैं, जैसे कहेंगे कि आपका ए जो है वो आपका विभाजन, मतलब ए एक संख्या है, ठीक है, ए का स्क्वायर जो है वो आपका किससे विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, ए स्क्वायर मतलब किसी संख्या का जो स्क्वायर है वो 3 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि क्या ए भी 3 से विभाजित होगा? ठीक है, क्या ए भी 3 से विभाजित होगा? हेलो बच्चा, यस और नो? चलिए ट्राई करिए जल्दी। वेरी गुड। ओके ओके, वेरी गुड। तो वही है बच्चा, अभी अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3 है। 3 जो है वो ए स्क्वायर को विभाजित कर रही है। ठीक, चाहे हम कहीं पर ए लिख दें, कहीं पर हम संख्या लिख दें, उससे तो मतलब है नहीं। सेम हमारा वही है कि इसके वर्गमूल को भी विभाजित करेगा, स्क्वायर से वर्गमूल तो वैसे भी हट जाता है। तो आप क्या कह सकते हो कि हाँ 3 जो है वो ए को भी विभाजित करेगा। इतनी बात समझ आए बच्चे? यहाँ तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो, वरना फिर हम थोड़ी देर में आज के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चा यहाँ तक इस वाली प्रमेय में। फिर हम बात करते हैं 1.4 वाली प्रमेय की, कि वो क्या होती है और किस तरह से सॉल्व की जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा। हमने जो प्रमेय 1.4 पढ़ा था, वो किसके बारे में थी, वो आपकी अभाज्य संख्याओं के बारे में, सॉरी, वो किसके बारे में थी, अपरिमेय संख्याओं के बारे में थी। अपरिमेय संख्याएं हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था बच्चा, क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं। आप इतना तो पता है हमें कि अगर पाई है तो पाई अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, या फिर आप कह लो कि अगर हमारा ऐसी संख्याएं हैं जो वर्गमूल में तो लिखी हैं, लेकिन उनका जो वर्गमूल है जब हम उसे सॉल्व करेंगे तो वो क्या नहीं होगा, तो वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 संख्याएं, इनमें से कुछ आपकी क्या होंगी, परमेय संख्याएं होंगी और कुछ परमेय संख्याएं नहीं होंगी। देखते हैं कैसे निकालते हैं उनको भी।
तो बच्चा अगर हमें वर्गमूल में दिया जाए और कहा जाए इसमें से अपरमेय संख्या ढूंढो, तो हमें करना कुछ नहीं होता है, हम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे जो वर्गमूल होते हैं, वो जिनका वर्गमूल आ जाता है, मतलब जिनका वर्गमूल जो है पूर्ण संख्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारी अपरमेय संख्या नहीं होंगी। लेकिन जिसका वर्गमूल हम नहीं हटा पा रहे हैं, वो हमारी क्या होंगी, वो हमारी परमेय संख्या होंगी। जैसे सबसे पहला वाला हम यहाँ पर ट्राई करते हैं, जो कि क्या है, 16। 16 को अगर हम 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा, कितना आएगा, 8। फिर 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। और फिर 2 से करोगे तो 1। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 16 की जगह पर 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हमने क्या बताया आपको, दो दो के जोड़े बनते, क्योंकि वर्गमूल पर यहाँ पावर क्या होती है, 2, मतलब 2 बार आएगा तो 1 बार बाहर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4। तो हमने क्या वर्गमूल हटा लिया, हाँ। क्या हम इसको पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हाँ। तो मतलब ये आपकी परमेय संख्या होगी, या कह लो ये आपकी अपरमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, ये पहला हो गया। अभी तुम लोग मुझे दूसरा वाला बताओ, क्या जो हमारा √25 है, क्या ये हमारी परमेय संख्या होगी या नहीं। करना कुछ नहीं है, वर्गमूल है, वर्गमूल निकालो इसका। अगर हमारी होल नंबर आ रहा है, पूर्ण संख्या आ रही है, तो वर्गमूल मतलब अगर हम रूट हटा पा रहे हैं तो ये क्या होगा, तो परमेय संख्या होगी, मतलब अपरमेय संख्या नहीं होगी। और नहीं हटा पा रहे हैं तो हमारा अपरमेय संख्या ही होगा। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करो। ओके, ओके, चलो पहले हम बात करते हैं इसकी। तो हम क्या करेंगे, 25 है, 25 को हम 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, 5। फिर 5 से करोगे 1। तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चा, 2 बार आ रहा है तो ये कितना आ जाएगा, 1 बार आ जाएगा। मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसका वर्गमूल हटा सकते हैं, इसलिए ये क्या होगी, परमेय संख्या होगी। अपरमेय संख्या तो नहीं होगा, क्योंकि हम वर्गमूल हटा रहे हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अभी यहाँ देखो, जब कोई भी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या मतलब जिनके गुणनखंड होते ही नहीं है, वो वर्गमूल में होते हैं, तो वो वैसे भी अपरमेय संख्या रहता है। अभी आप कहोगे ऐसा क्यों, हमें याद करने की जरूरत है क्या, नहीं, क्योंकि बच्चे आप 11 का तो गुणनखंड कर ही नहीं सकते, 11 तो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याओं के तो गुणनखंड होते ही नहीं है, और जब अभाज्य संख्या के हम गुणनखंड ही नहीं कर सकते, तो क्या 11 2 बार आएगा, और जब 2 बार नहीं आएगा तो क्या वो बाहर निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सीधा सीधा अभाज्य अपर में संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसका वर्गमूल नहीं हटा पाएंगे। चलो अभी ये वाला ट्राई करो, लास्ट वाला। क्या ये अपर में संख्या है या फिर पर में संख्या है, और अपर में या पर में जो भी हो, सॉल्व करके क्या आया वो भी मुझे आप लिख के बताओगे। ट्राई करो जल्दी से बचाओ। ओके, और अपर में है तो क्या आएगा इसका सोल्यूशन, ये भी आपको बताना है।
ओके। ओके, आंसर आप लोग सही दे रहे हो बच्चा, लेकिन आप ये भी ट्राई करो कि आपने जब इसे सॉल्व किया था तो हमारा जो आंसर आया था वो क्या आया था वो भी लिखो। ओके राहुल, वेरी गुड। ओके बच्चे, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो, फिर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ओके बच्चे, पांच क्यों आएगा बच्चा? पांच तो इसका आना था। देखो, इसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 32 है, 2 से विभाजित करेंगे कितना आएगा? 16। फिर 2 से विभाजित करोगे कितना आएगा? 8। फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 4। फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा? 2। और फिर 2 से करेंगे तो कितना आएगा? 1। ओके, अभी इसको क्या लिखेंगे? वर्गमूल में लिखेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो का जोड़ा बनेगा तो बाहर आएगा, दो का जोड़ा बनेगा तो बाहर आएगा, इसके साथ तो कुछ है ही नहीं, तो इसका तो बनेगा नहीं, तो कितना आया ये? 4√2। ओके, तो यहाँ आप क्या कह सकते हो कि हम इसका वर्गमूल नहीं हटा पाए, मतलब p बटे q के रूप में तो नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या। अब क्या होता है बच्चा, कभी कभी हमसे एक और डिफरेंट तरह के क्वेश्चन देख के बोलता है कि बताओ इनमें से परमेय और अपरमेय क्या है। वहां पर आपको क्या होता है बच्चा, आपको इस तरह से क्वेश्चन दिए जाएंगे कि रूट में संक्रिया भी जोड़ देते हैं। जैसे कहा कि 16 और यहाँ पर कितना आ गया बच्चा? यहाँ पर आया 20। ठीक है, इस तरह से दे देंगे कि परमेय है या फिर अपरमेय है। ठीक है, और दूसरे तरीके से क्वेश्चन क्या आ सकता है बच्चा? दूसरे तरीके से आप कह सकते हो कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछेंगे कि 4 + √4 पर में है या फिर अपर में संख्या है। ठीक, नेक्स्ट हमसे क्या पूछ सकते हैं? नेक्स्ट हमसे पूछेंगे 2√9 पर में है या फिर अपर में है। और लास्ट आपका क्या टाइप हो सकता है बच्चा, कि यहाँ पर पूछेंगे 5 - √2। ठीक है, या फिर प्लस में भी पूछ सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है, एक ही तरीके से होगा। इस तरह से क्वेश्चन देके हमसे क्या पूछा जा सकता है, डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट तरीके से पूछ लेते हैं कि बताओ इनमें परमेय संख्या और अपरमेय संख्या क्या है, या फिर कौन कौन सी है और हम कैसे करेंगे। तो अच्छा, तुम लोग ट्राई करो, फिर मैं बताती हूँ। पर मैं तुम्हें एक हिंट दूंगी कि अगर हम किसी, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किसी भी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ देते हैं, घटा देते हैं, गुणा कर देते हैं या भाग कर देते हैं, तो वो संख्या अपरमेय संख्या ही कहलाती है। ठीक है, अच्छा चलो ट्राई करो। पहली वाली संख्या जो है वो आपका परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या है? अच्छा चलो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा बना देती हूँ। 1 सेकेंड। चलिए, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक अपरमेय संख्या है। सारी सॉल्व करके मुझे बताओ कि इनमें से कौन सी संख्या है जो कि अपरमेय। ट्राई बचा, जल्दी से ट्राई करेंगे।
ये 4 ऑप्शंस है या 4 क्वेश्चन है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही संख्या है जो अपर में संख्या है, बाकी पर में संख्या। अभी आपको मुझे बताना है सारे चेक करके कोई कौन सी अपर में संख्या। बचा सनी की आईडी से बचे, आपने हैंड रेज कर रखा है, कुछ पूछना चाहते हो? नो मैम। ओके बचा। बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे। नहीं समझ आ रहा? किसी ने भी आंसर नहीं किया अभी तक? अच्छा ठीक है, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, आप ट्राई कर लो, नहीं होगा तो फिर मैं समझाती हूँ आपको। मैं हिंट दे देती हूँ, करना क्या है, आपको इनको सॉल्व करना है। फिर देखो, क्या हम रूट हमारा तब भी रह रहा है क्या, या हम रूट को हटा पा रहे हैं? अगर रूट को हटा पा रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, अपर में संख्या हो जाएगी। अगर हम नहीं हटा पा रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, अपर में संख्या हो जाएगी। किसी को समझ नहीं आ रहा बच्चा क्या करना है? बच्चा इसी में से बता दो ना कि कौन सा है, एक ही अपर में संख्या है बस। 1 2 3 4 ऐसे करके जो आपका नंबर है वो बता सकते हो आप। ओके, नहीं समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले क्या करते हैं, पहले वाला देखते हैं। बच्चा इस तरह के क्वेश्चन में हमारा क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन में हम पहले इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देखोगे कि हमने 10 और यहाँ पर 20 है, इनको जोड़ा कितना हो गया, 36। क्या 36 का अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं? नहीं बचा, 2√9 तो नहीं होएगा। हाँ क्या होएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 अभी करा था हमें पता ही है, यही होता है 36 का। 2 बार आ रहा है बाहर आ जाएगा, 2 बार आ रहा है बाहर आ जाएगा, तो कितना आया, 6। रूट हटा लिया, मतलब हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तो हमारी परमेय संख्या हो गई। यहाँ देखो, हमने आपको क्या कहा था कि अगर हम एक परमेय संख्या में दूसरा अपर में संख्या जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो वो अपर में संख्या बन जाती है। लेकिन क्या यहाँ पर √4 अपर में संख्या है? तो ये हमें पहले देखना पड़ेगा। तो ये देखो कि हमने 4 को क्या लिख लिया, 2 गुणा 2, 2 बार आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अभी 6 बन गया, और 6 तो कभी भी आपका क्या नहीं होगी, अपर में संख्या तो होगी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, हमें रूट अगर सॉल्व हो रहा है ना बच्चा, तो रूट को सॉल्व करना ही चाहिए। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, ये 3। 3 2 बार आ रहा है तो बाहर आ जाएगा, तो कितना आ गया, 6। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चे, ये भी परमेय संख्या हो जाएगी। यहाँ पर बात करते हैं बच्चा, ये देखो, ये हमारी कैसी संख्या है, 5 तो एक अपर में संख्या है, माइनस ठीक है, और √2 क्या है आपकी, ये आपकी अपर में संख्या है। जब हम किसी भी परमेय संख्या में अपर में संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, तो वो हमेशा क्या रहती है, अपर में संख्या रहती है। जैसे अगर मैंने लिखा 5√2, तो ये क्या है, अपर में संख्या है ना बच्चा, क्योंकि अभी √2 तो अपर में ही है। तो जब हम अपर में संख्या से गुणा कर रहे हैं, या फिर इसमें हम प्लस कर रहे हैं,
या फिर माइनस कर रहे हैं, इन सारे केसेस में ही ये क्या रहेगा, ये हमारी अपर में ही रहेगी। ओके, तो ये आपको याद रखना था। इतनी बात समझ आई बच्चा? हाँ या ना, समझ आया? एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बच्चे इस पे, फिर हम आपको आगे बताते हैं, इसका एक और क्वेश्चन करेंगे फिर। ओके बच्चे, ओके। ओके बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या अपर में है। पहला हमारा है 16, √16। बी हमारा है √5/2। और सी हमारा है 15 - 25। और डी हमारा है 10 + √9। चलो इसमें से आपको बताना है कौन सी संख्या हमारी अपर में संख्या है। मैं आपका क्या कर रही हूँ, पोल लॉन्च कर रही हूँ, पोल में आंसर करना है आपको। ओके, वेरी गुड। चार छह बच्चों ने आंसर दिया है, सबका करेक्ट है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चों आप लोग गलत भी कर रहे हो, 3 बच्चों ने गलत भी आंसर दिया है। 10 बच्चों ने आंसर दिया है, 6 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का गलत है। और बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, ओके। अभी भी 13 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का सही है, बाकी बच्चों का गलत है। और आधे बच्चों ने अभी भी आंसर नहीं किया बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 14 बच्चों ने आंसर किया है, आधे बच्चों का सही, आधे बच्चों का गलत। मैम इसमें 6 वाले आंसर का ठीक है या 7 वाले आंसर का ठीक है? 7 वाले का बच्चा। अभी 8 बच्चों का करेक्ट है, 10 बच्चे और बचे हुए, 9 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे बच्चे। मैं आपको 1 मिनट और दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से आंसर करें।
अच्छा, आप लोग गलत कर रहे हो। सेम, आधे बच्चों का सही है, आधे बच्चों का गलत है। लास्ट 30 सेकेंड बचे, जल्दी से आंसर करेंगे। अभी भी काफी बच्चों का आंसर नहीं आया, सिर्फ 17 बच्चों का आंसर आया, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है, ओके, लास्ट 10 सेकेंड बचे। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 17 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है। देखते हैं आंसर क्या होगा। क्या मैंने कहा था बच्चा कि अगर हम किसी भी अपरमेय संख्या में क्या करते हैं, अपरमेय संख्या में परमेय संख्या को जोड़ दें, या किसी भी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें, भाग कर दें, एक जो संख्या बनती है वो हमेशा ही क्या बनती है, वो आपकी अपरमेय संख्या ही बनती है। तो क्या यहाँ पर देखो, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 16, और 16 को सॉल्व करोगे तो 4 आता है। हमें पता ही, इतना तो हमें पता ही चल गया कि 16 का वर्गमूल कितना होता है। 16 का वर्गमूल होता है आपका 4। तो हमने 4 से यहाँ पर गुणा करा तो कितना हो जाएगा, 64। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, 15 तो ठीक है, 25 का वर्गमूल तो हमें पता ही है बच्चा कितना होता है, 5 होता है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पर। ये हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इस पे से क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, तो आपको ये अच्छे से आना चाहिए। ठीक है। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम एक छोटा सा टॉपिक है और उसको थोड़ा लंबा बना रहे हैं, तो बच्चा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सबको ही आना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे गलत कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ देखो बच्चा, ये कितना हो जाएगा, 10, और 3 गुणा 3 लिख सकते हैं इसकी जगह, 9 की जगह। अभी 2 बार आ रहा है तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो कहाँ ये अपर में बची, ये सब सारी पर में ही हो गई। ये जरूर है कि हमने क्या करा था, अपर में संख्या में परमेय संख्या से विभाजित करा था, तो आपका क्या आ जाएगा, तो ये आपकी अपर में संख्या ही बचेगी। ओके, चलो इस पे बेस्ड ऑन एक और वो करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम पोल करेंगे। जस्ट 1 सेकेंड बचे, हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ट्राई करेंगे उसका। पहला वही बताना है आपको, इनमें से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। पहला हमारा है 4 वर्गमूल 81। दूसरा हमारा है 4 प्लस वर्गमूल 100। दूसरा हमारा थर्ड हमारा है 5 माइनस 5। और डी हमारा है बचा वर्गमूल 36। चलो, इसमें से आपको बताना है कौन सी अपर में संख्या होगी, और बच्चा सारे के सारे सॉल्व करना, तब आंसर देना। इसके बाद हम मेन पोल करेंगे। यस बच्चे, 2 बच्चों ने आंसर दिया है, दोनों का करेक्ट है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा।
वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे और आंसर करेंगे। सात बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 6 बच्चों का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करो। अभी भी 9 ही बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग। ओके, 15 बच्चों ने आंसर दिया है, 12 बच्चों का करेक्ट है। ओ, यस मोहित, कुछ कह रहे हो? अभी भी 7-8 बच्चे बचे आंसर करने को बचे। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से आंसर करेंगे। आप लोग आंसर क्यों नहीं कर रहे हो बच्चा? इतने कम बच्चे आंसर कर रहे हैं। ओके, लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 16 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 12 बच्चों का करेक्ट है और 3 बच्चों का गलत, 5 बच्चों का गलत है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या आएगा बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं करा है, वरना हम 5 सेकेंड बाद काउंट करना स्टार्ट करें। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। 18 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 13 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। बच्चा, मैंने क्या कहा था कि हम जब एक संख्या में, किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या का गुणा करते हैं, भाग करते हैं, जोड़ते हैं, घटाते हैं, तो वो संख्या अपरमेय संख्या बन जाती है। तो क्या ये संख्या अपरमेय है अभी? तो देखते हैं। तो बच्चा, इसको अगर हम देखेंगे ना, भाज गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 गुणा 3 गुणा 3। नहीं समझ आ रहा है? दोबारा करते हैं। अभी 81 जो है उसको हम 2 से तो विभाजित कर नहीं सकते, पर 3 से कर सकते हैं। 3 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा? 9, सॉरी 27। 27 को फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा आपका? फिर आपका आएगा 9। ठीक है, फिर हम 3 से करेंगे तो कितना आएगा? 3। और फिर 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर, अभी देखो ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। ये 2 बार आ रहा है, बाहर आ जाएगा। अभी हमारा ये कितना हो गया? ये 36 हो गया। 36 तो परमेय संख्या होती है। यहाँ पर देखो, ये हमें सीधा सीधा पता है 10 का स्क्वायर होता है, और नहीं भी पता तो हम इसका क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। 2 बार 2 आ रहा है, बाहर आ जाएगा। 2 बार 5 आ रहा है, बाहर आ जाएगा। तो कितना हो गया? ये 14। तो परमेय संख्या है। ये तो हम कितनी बार कर चुके हैं कि इसका 6 आता है, 6 का स्क्वायर है ये। बस यही है कि ये अपरमेय संख्या थी, हम एक परमेय संख्या में से घटा रहे हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो संख्या आएगी वो भी क्या होगी? अपरमेय होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। ये प्री बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है लास्ट ईयर का। आपको इसे देख के बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या एक अपरमेय संख्या होगी। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे इसमें।
9 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 7 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का गलत है। ग्यारह बच्चों का आंसर आया, 8 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत है। तेरह बच्चों ने आंसर किया है, 9 बच्चों का करेक्ट है, बाकी बच्चों का गलत। बच्चा अभी हमने आपको समझाया, फिर भी इतने सारे बच्चे गलत कर रहे हैं कि 17 में से 7 बच्चों का गलत है आंसर। इसमें तो इतने आसान आसान नंबर हैं कि मैं सबका ही आपको बता चुकी हूँ कि कौन सा पर में होता है, कौन सा नहीं होता है, फिर भी आप इसको गलत कर रहे हो। बाकी बच्चा जल्दी से आंसर करेंगे, मैं आपको 30 सेकेंड और देती हूँ, फिर हम फिर हम आपको काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 3 बच्चे बचे हैं, जिसमें से 18 में से 11 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 7 बच्चों का गलत है। चलिए मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ बच्चा, जिसने भी आंसर नहीं किया है वो जल्दी से कर देगा। 5, 4, 3, 2 और 1। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा बच्चा। इसका आंसर आप देखोगे तो हमें क्या निकालना था, अपर में संख्या निकालनी थी। अपर में संख्या, इसको देखो, अभी मैंने बताया था कि वर्गमूल 4 2 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 2 का वर्ग, मतलब यहाँ पर देखो वर्गमूल 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का वर्ग जो होता है वो 4 होता है। तो ये हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, 2 बार आएगा, बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 4। 4 क्या एक परमे संख्या है क्या, परमे है, तो ये तो नहीं होएगा हमारा आंसर। यहाँ देखो अभी हमने आपको कितनी बार समझाया कि 9 का मतलब होता है 3 गुणा 3, मतलब 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है मतलब बाहर आ जाएगा, तो वर्गमूल तो रहा ही नहीं ना बच्चे। यहाँ पर देखो ये भले ही जो वर्गमूल 3 है ये सॉल्व नहीं होगा क्योंकि अभाज्य संख्या है। तो जब हम अपरमेय संख्या में कोई परमेय संख्या जोड़ते हैं तो वो अपर में ही रहती है। मेनली आपको सिर्फ इसका कंफ्यूजन होना चाहिए था, वो भी आपका 2 गुणा 2 होता तो 2 बार आ रहा था तो बाहर हो जाता, 4 आ रहा था। ठीक है, तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चा कि मान लो अगर मैं कहूं 4 गुणा 5, और यहाँ पर मैं कहूं कि, एक सेकेंड मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। लाइक यहाँ पर मैंने कहा 2 गुणा 3 और यहाँ पर कहा मैंने 2 गुणा 5, दो संख्याएं हैं। तो मैं पूछूं कि ये दोनों संख्याएं, एक ऐसी संख्या बताओ जिससे ये दोनों संख्याएं विभाजित हो, तो कौन सा नंबर होना चाहिए? 2। ओके, 2। सबको समझ आ रहा है बच्चा कि अगर हमने इस तरह से कोई नंबर लिखा हुआ है 2 गुणा 3 और 2 गुणा 5, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो हमारा 2 गुणा 3 है या 2 गुणा 5 है वो किस संख्या से विभाजित होगा, वो 2 से विभाजित होगा। सेम अगर मैं तुमसे एक नंबर दूं जिसमें लिखा हुआ है 15 और दूसरे में लिखा हुआ है 20, अभी इसका गुणनखंड करो और बताओ कि ये दोनों संख्याएं किस कॉमन संख्या से विभाजित होंगी, सार्व संख्या से विभाजित। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करो। ये जो 15 और 20 है वो कौन सी संख्या से विभाजित होंगी? 5। ओके,
करना कैसे है आप सबको ही पता है कि हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे दोनों का, और फिर हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों संख्याएं ही 5 से विभाजित होंगी। जैसे इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 गुणा 5, इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 5। कौन सी संख्या है जो दोनों में, 5, तो 5 हमारा दोनों में विभाजित होगा। सेम अगर मैं तुमसे कहूं कि लिखा हुआ है 11mn, और mn का मतलब समझ आ रहा है, ये गुणा में ही है बच्चे, और दूसरी संख्या हमारा लिखा हुआ है आपका 22, और यहाँ पर लिखा हुआ है p और q। ठीक है, p और q और m और n है, ये दोनों अलग अलग संख्या है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 11, और p और q लिख सकते हैं। अब मुझे आप बताओ कि अगर ये दोनों संख्या दी जाती, और बोलेगा कोई नहीं, सारे मैसेज में आंसर करेंगे, अगर ये दोनों संख्या दी जाती तो ये दोनों संख्या किस संख्या से, किस कॉमन संख्या से विभाजित होगी, एक ही संख्या से ये दोनों संख्या विभाजित होनी चाहिए। ओके, बाकी बचे हैं। ओके ओके, वेरी गुड। तो बच्चा हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, अगर यहाँ कोई भी पूछता है कि हम इनके बारे में क्या कह सकते हैं, तो इन संख्याओं में हमें दिख रहा है कि दोनों ही किससे विभाजित होंगी, 11 से विभाजित होंगी। ठीक है, तो इस तरह से हम इस तरह के क्वेश्चंस को डील करते हैं। एक हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं बच्चा, फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराएंगे पूल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 20, और यहाँ पर लिखा हुआ है a स्क्वायर, और यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चा 30, और यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 25 मान लो, यहाँ पर लिखा हुआ b स्क्वायर। आपको बताना है इन दोनों, ये दोनों संख्याएं किस कॉमन संख्या से विभाजित होंगी। ठीक है, आपका आंसर है 20, 10, 2 और 5। सब प्लस में है बच्चे, नहीं नहीं बच्चा, बाय नहीं, अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे पोल में, तो जाना नहीं है किसी को भी। इसके बाद भी एक क्वेश्चन पोल में करेंगे, और ये हमारे टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा इस पूरे चैप्टर का, तो जाएगा कोई नहीं, चैप्टर खत्म करके जाएंगे। ओके, चलो ट्राई करो जल्दी से। ओके, 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 5 ने करेक्ट करा। बच्चे इस क्वेश्चन के बाद भी नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके बाद भी हम एक और क्वेश्चन करेंगे, तो ये मैम नहीं आंसर नहीं करना। दिखा रहा है। अच्छा, मेरे साइड से तो ऑन है। मैम हमें भी नहीं दिखा रिजल्ट। एक सेकेंड रुक जाओ, मैं रीओपन करते हैं। अभी दिखा? यस मैम। ओके, यस मैम। ठीक है, 7 बच्चों ने आंसर किया, 6 बच्चों का करेक्ट है। बाकी बच्चे जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, अभी भी 11 बच्चे बचे हुए हैं जिनका आंसर नहीं आया है। वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर दिया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। 5-6 बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, जल्दी से आंसर कर देंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं।
लास्ट 30 सेकेंड बचा, जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, 10 बच्चों का करेक्ट है, 14 बच्चों ने आंसर किया है। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। लास्ट 5 सेकेंड दे रहे हैं हम, फिर हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से कर देगा। चलिए काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। 5, 4, 3, 2 और 1। 10 बच्चों का करेक्ट था, 14 बच्चों ने आंसर दिया था। देखो करना क्या होता है, हम सबसे पहले हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो हम इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और a स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, यहाँ लिख सकते हैं हम 5 गुणा 5 b स्क्वायर। दोनों में क्या कॉमन है, 5, तो हमें यही देना था कि दोनों ही संख्याएं 5 से विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है बच्चे, ये और कर लेते हैं। क्या दिया गया है, a बराबर दिया गया है 7c स्क्वायर, ठीक है, b बराबर दिया गया है 7m स्क्वायर, और c और m अलग अलग है। आपसे ये पूछा गया है कि हम a और b के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें यहाँ पर बताना है ए और सी का मतलब 7c स्क्वायर, सॉरी ए और बी का मतलब 7c स्क्वायर और 7m स्क्वायर के बारे में क्या कहा जा सकता है। जल्दी से ट्राई करेंगे बच्चे और आंसर करेंगे। ओके, 3 बच्चों का सही है, 1 बच्चे का गलत है। 5 बच्चों का सही है, अभी 6 बच्चों का, 2 बच्चों का गलत है। ओके ओके बच्चा, आधे बच्चे और बचे हुए बचा। 9 बच्चों ने आंसर किया है, 7 बच्चों का करेक्ट है और 2 बच्चों का गलत है। वेरी गुड। ओके, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे। अभी भी सिर्फ 11 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 9 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है। अभी भी 6-7 बच्चे बचे हुए बच्चे, जल्दी से आंसर करो। लास्ट 30 सेकेंड दे रहे हैं बच्चों। अभी 12 बच्चों का आंसर आया है, जिसमें से 10 का करेक्ट है। लास्ट 5 सेकेंड बचे, जो 3-4 बच्चे बचे हैं जल्दी से आंसर कर देंगे। ओके, चलिए काउंट करना स्टार्ट करें हम। जिसने नहीं किया है कर देंगे। 13 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग। 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड।
14 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 11 बच्चों का करेक्ट है, और आंसर हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि ए बराबर क्या था, ए सी स्क्वायर था। ठीक है, और ये हमारा क्या था, ये एम स्क्वायर था। तो दोनों ही 7 से डिवाइड हो रहे हैं, और जो डिवाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये हम कहते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ए और बी के बीच में कौन सा गुणनखंड कॉमन था या फिर उभयनिष्ठ था, वो आपका था 7। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है बचा तो पूछ सकते हो, वरना फिर आज हम इतना ही रखेंगे। ये वाला चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।